डॉक्टर फारूक साहब को आप बडगाम से उठा रहे हैं? देखिए, ये सारे इस टाइम पे स्पेक्यूलेशंस हैं। डॉक्टर फारूक साहब इज गोइंग टू राज्यसभा ऑल्सो, वो भी स्पेक्यूलेशन था। ये काम नहीं कर पाती, इन्होंने धोखा दिया, फेल हो गई ये सरकार, अपनी नाकामियां गिनवा रही है। बिजनेस रूल्स इन्होंने आज रिटर्न नहीं किए हैं कितने महीनों से। जो सरकार बिजनेस रूल्स रिटर्न नहीं करती है, जो सरकार स्टेटहुड का वादा जो इन्होंने आज किया था 6 साल पहले, उसी वादे पे मुकर रही है। बीजेपी कह रही है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को काम करना है, स्टेटहुड की क्या जरूरत है, बाकी सारे काम करे, बाकी सारे डिपार्टमेंट इनके पास है। इनका एक मैंडेट, इनका एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है बीजेपी की। जहां पे ये इलेक्शन जीतते नहीं है, ये वहां पे किसी भी हद तक जा सकते हैं और कहते हैं जम्मू और कश्मीर की आवाम को तो स्टेटहुड चाहिए नहीं। ये इनका सेम स्टेटमेंट रहता है। मेहता साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कल बोला कि वहां की आवाम को तो स्टेटहुड चाहिए। सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाएंगे, वो सिग्नेचर कैंपेनिंग भी नहीं चलाई। सिग्नेचर कैंपेन को किसने बोला कि अगर ये आपके घर आएंगे सिग्नेचर कैंपेन, इनको साइन मत करने देना? सजाद लोन साहब ने आपको वोट दिया, सजाद साहब की बात क्यों नहीं मानते? आप क्यों नहीं मेरी बात समझ रहे हैं ना? वोट उसको दिया, इसको दिया, कीप दैट असाइड। आपको वोट दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है, इस बुनियाद पे वोट दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करेगी, काम करेगी। इट इज नॉट एनसी वर्सेस द बीजेपी, इट इज द इलेक्टेड पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस द बीजेपी। पॉलिटिकल पार्टीज खड़े किए, इन्होंने गली कोचे कहां से इन्होंने कैंडिडेट किया। 1 साल सरकार को हो गया, 1 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कौन से काम किए हैं, और नगरोटा और बडगाम की सीट पे जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां से कौन सा कैंडिडेट उठाएगी। कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवारों का नाम लिया है और चौथे उम्मीदवार के लिए बात हो रही है कांग्रेस में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है तीनों सीटों पे हम जो है वो जीत दर्ज करेंगे। मगर खबरें ये भी आ रही कि बडगाम सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन सा उम्मीदवार इस बार उतारेगी। अगर खबरों की माने तो ये खबर अभी गश्त कर रही है सोशल मीडिया पे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कैंडिडेट होंगे बडगाम सीट से। सब पे बात करने के लिए इफ्रा जी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन। 1 साल सरकार को हो गया, 1 साल में कौन से काम जो दावे नेशनल कॉन्फ्रेंस से किए? अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं। हम कभी नहीं कहेंगे कि 1 साल में, तो मुझे नहीं लगता है कोई भी सरकार है जो 1 साल में अपने पूरे वादे पूरे कर सकती है, क्योंकि हमें वक्त 5 साल का मिला है। अगर आप देखेंगे, जहां तक बात आती है अलग अलग मुद्दों की, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हमें ये समझना है कि ये इश्यूज जो हमें बन रहे हैं, पनप रहे हैं, ये 2 साल के 3 साल के नहीं है, ये पिछले 11 साल के बने हुए हैं। ये बेरोजगार नौजवान जो आज बैठे हुए हैं, ये 1 साल के नौजवान नहीं बैठे हैं, ये पिछले 11-11 साल से बैठे हुए हैं। रिक्रूटमेंट जो फ्रीज हो गई थी, सरकारी रिक्रूटमेंट्स, उनको डीफ्रीज करने का सिलसिला हो, चाहे 200 यूनिट एएवाई में 15 लाख लोग आते हैं, उन 15 लाख लोगों को एएवाई शुरुआत उनसे हुई 200 यूनिट की। चाहे मैरिज असिस्टेंस स्कीम जो हमने वादा किया था कि उसमें बढ़ोतरी करेंगे, एकदम उसमें बढ़ोतरी की। चाहे दरबार मूव का जो हमने प्रॉमिस किया था कि इमीडिएटली दरबार मूव को जो है हम रिस्टोर करेंगे ताकि जम्मू के एरियाज को सहूलियत हो, वो हो। लीडर्स पे एक कमेटी बनानी हो ताकि उनके लिए एक रोड मैप चार्ट आउट हो सके, चाहे उनका मुद्दा हो। बहुत कुछ करना अभी बाकी है। जब बहुत कुछ की बात कर रहे हैं, आरजी मुलाजमीन का जो है काफी टाइम से मुद्दा जो है पेंडिंग है, वहीं पे गैस सिलेंडर की बात, फ्री गैस की बात, वो भी अब आपकी अपोजिशन भी कह रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आवाम को धोखा दिया, ऐसा अपोजिशन कह रहा है। मैनिफेस्टो में वादा किया था कि जो हमारी खवातीन है, माई बहनें हैं, उनको फ्री ट्रांसपोर्ट हम देंगे, सरकारी ट्रांसपोर्ट। पहले ही महीने हम लोगों ने फ्री ट्रांसपोर्ट, सरकारी ट्रांसपोर्ट दे दिया। आज से पहले 2 साल यही वक्त था जब बुलडोजरों का सिलसिला चल रहा था। याद है आपको, जब एक जगह से बुलडोजर चलते थे, दूसरी जगह से बुलडोजर चलते थे। हमारी स्टेट लैंड पे 33% लोगों के मकान है। उन स्टेट लैंड के लोग जो थे, मैं इस रिज़्क की कसम खा के कहती हूँ आपको, मुझे इतने फोन आते थे, मैम हमारे घर का क्या होगा, मैम हमारे 2 बच्चे हैं, मेरे को यूता काल है, मैं क्या करूँ। डर होता था कि बीजेपी की सरकार आज बुलडोजर चलाएगी, कल बुलडोजर चलाएगी। आप देखिए, वो चैन की नींद सोते हैं, उनको पता है अपनी सरकार है। अपनी सरकार से लोगों को उम्मीद भी काफी ज्यादा, उम्मीद भी है और उम्मीद से उनको इत्मीनान भी है। जो सुनील शर्मा जी है उन्होंने काफी इल्जामात लगाए, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड का क्या करना है, इस सरकार को काम करना है, सारे महकमे इसके पास है, ये काम नहीं कर पाती, इन्होंने धोखा दिया, फेल हो गई ये सरकार, अपनी नाकामियां गिनवा रही है। बिजनेस रूल्स इन्होंने आज रिटर्न नहीं किए हैं
कितने महीनों से जो सरकार बिजनेस रूल्स रिटर्न नहीं करती है, जो सरकार स्टेटहुड का वादा जो इन्होंने आज किया था 6 साल पहले, उसी वादे पे मुकर रही है। और आज तो बीजेपी के अपने विधायक कहते हैं स्टेटहुड का क्या कहना है, आज तो अप्रोप्रिएट टाइम भी कहना छोड़ दिया है। मुझे ये समझ नहीं आता उबैद साहब कि जम्मू में ये कौन से लोग हैं जो इनको वोट देते हैं। ऑनेस्टली मैं फॉरगेट एलओपी साहब ने, सुनील शर्मा साहब ने क्या बोला, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि जम्मू में बीजेपी ने हमारे पास जम्मू के लोगों का रोजगार छीना, उन्होंने जम्मू के लोगों की आइडेंटिटी छीनी, उन्होंने जम्मू के लोगों की जमीनों पर ढोल बजाया। और आज जब जम्मू की लोग और कश्मीर के लोग और इनफैक्ट इवन लद्दाख के लोग बोलते हैं कि हमको स्टेट वापस दो, जो वादा आपने किया था, ये ऊपर से उठा के मजाक करते हैं और कहते हैं जम्मू और कश्मीर की आवाम को तो स्टेटहुड चाहिए नहीं। ये इनका सेम स्टेटमेंट रहता है। मुझे नहीं पता आपने कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की प्रोसीडिंग्स देखी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो सरकार की तरफ से वकील हैं तुषार मेहता साहब, उन्होंने भी एग्जैक्ट यही चीज बोले। उन्होंने बोला कि स्टेटहुड वहां आवाम को चाहिए ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सारी प्रोसीडिंग लाइव होती है, वो देखना काफी जरूरी होता है कि आपको कभी लगता है कि हमारे पॉलिटिशियन शायद हमसे झूठ बोल रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियन भरोसे वाले नहीं है, ये हमको झूठ बोलते हैं। तुषार मेहता साहब वहां पे बोलते हैं, कोर्ट को बोलते हैं कि इस अवाम को, जम्मू और कश्मीर की अवाम को स्टेटहुड चाहिए ही नहीं। ये तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को स्टेटहुड चाहिए, इनको नहीं चाहिए। अवाम वहां बहुत खुश है। एलओपी साहब, सुनील शर्मा साहब बोल रहे हैं। What I fail to understand for that matter is कि इनको वोट कौन देता है जम्मू में? क्या जम्मू की अवाम इसके साथ है? ये सवाल मैं एलओपी साहब को कोई क्या लगता है? आई फेल टू अंडरस्टैंड। वो उनसे लोग हैं जो इतना करने के बावजूद बीजेपी को फिर से वोट दे। स्टेटहुड वापस ना देना, होम मिनिस्टर का प्रॉमिस ऑन द फ्लोर, प्रॉमिस किया स्टेटहुड वापस मिलेगा, सही टाइम आएगा, हालात ठीक होंगे, हालात ठीक हो गया, मौसम ठीक हो गया, स्टेटहुड वापस नहीं देना, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जीतना, बारी अक्सर से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2024 का असेंबली इलेक्शन जीतना। आपको लगता है कि वो वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इख्तिदार में आई तभी स्टेटहुड वापस नहीं दिया जा रहा? उस सरकार को गिराने के लिए, अपने आप को लाने के लिए। लेकिन वही वजह है, वही वजह स्टेटहुड न वापस देने के लिए जम्मू कश्मीर को। एब्सोल्युटली, इनको पूरी उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर का वोट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है, इन्होंने द आइडिया वाज कि जब इनका वोट डिवाइड हो जाएगा, हमारा वोट डिवाइड नहीं होगा, हमारी आ जाएंगी 35 36 मतलब 35 36 सीट्स, इनकी आ जाएंगी कुछ 31 सीट्स, हम लोग सरकार बना लेंगे, गेम ओवर। ये इनका मैथ था। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इतने बेवकूफ तो है नहीं। उन्होंने यूनाइट होके चीज वो बहुत बखूबी समझ गए कि अगर साथ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उन्होंने यूनाइटेडली अपना वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया और उस यूनाइटेड वोट से उन्होंने बीजेपी को बाहर रखा। इन्होंने हमारे खिलाफ बहुत सारे प्रोपेगेंडा चलाया, अरे ये तो बीजेपी के साथ अभी अलायंस करेंगे, ये तो अलायंस करेंगे, ये तो अभी उनको सरकार में लाएंगे। 1 साल हो गया, उनको हमने अभी भी बाहर रखा है, बैठे हैं ऑपोजिशन में। अब बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है करें क्या। मगर मैम, जब हम आम लोगों के पास जाते हैं, आम लोग भी कहते हैं जिस बुनियाद पे हमने वोट दिया था उतने काम नहीं हो पा रहे, उतने एमएलएस के पास पावर नहीं है, काम नहीं हो पा। आपको लगता है कि दो पावर, जहां पे एक एलजी साहब है, दूसरी तरफ से आपकी सरकार है, आपने जीता है, आपको लगता है कोई प्रॉब्लम? क्योंकि एलजी साहब बार बार कह रहे हैं कि मेरे पास पुलिस है, बाकी सारे डिपार्टमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, वो करे काम। सही कहते हैं, पुलिस भी उनके पास है। सारे महकमों के हेड्स कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर्स। आईएएस ऑफिसर्स भी तो उन्हीं के पास है। आईएएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर पावर किसके पास है? एलजी के पास, उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। जब आपके पास कोई दफ्तर में आईएएस ऑफिसर आपका है ही नहीं, तो आपका काम कौन करेगा? तो आपको लगता है दिक्कतें आ रही है, फिर उतने पावर्स नहीं है? इट इज नॉट एनसी वर्सेस द बीजेपी, इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं कह रहा हूं जिस बुनियाद पे देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में होगी, कल को कोई और पार्टी पावर में होगी, उसको भी वो यही सहना पड़ेगा।
कल कोई और पार्टी पावर में होगी, उसको भी यही सहना पड़ेगा। जब तक यूटी के स्ट्रक्चर में हम हैं, तब तक बीजेपी इंश्योर करेगी कि यहाँ की आवाम का एक भी काम ना हो और यहाँ की आवाम दरबदर पड़े। What is the alternative? The alternative is the promise that they've made to the people of Jammu and Kashmir, which is restoration of state at the earliest. This is a very clear. बीजेपी मूड में है स्टेटहुड वापस देने के लिए, जैसे बयानबाजी हो रही, जैसे आप खुद कह रहे हैं। आप वही तो मैं कह रही हूँ, वो मूड में क्या है, उनको तो अपने ही वादे से वो मुकर गए हैं। उन्हें कौन सा वादा किया है? अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, बाकी जगह बातचीत हो रही है, एक कांस्टेंट प्रेशर उन पे बन रहा है, लेकिन मैं चाहती हूं कि वो ये बात, जम्मू और कश्मीर की अवाम ये बात समझे। बार बार हर जगह बोला जा रहा है अवाम खुश है, अवाम को स्टेटहुड जम्मू और कश्मीर की, जम्मू और अवाम को प्रॉब्लम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती है? दिल्ली में प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती? सामने क्यों नहीं आती? That is what I'm trying to tell you, because वो तो वही नैरेटिव चला रहे हैं ना। The narrative that they are running is कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्टेटहुड चाहिए, अवाम को स्टेटहुड नहीं चाहिए, अवाम खुश है। मुझे नहीं बयान दिया, इन्हें चीफ जस्टिस को बोला कि भाई वहां की अवाम को नहीं चाहिए स्टेटहुड, ये पार्टीज मांग रही है वहां स्टेटहुड। सारी तनकीद आपको करनी है, करिए, लेकिन कम से कम पुरअमन तरीके से फेसबुक पे वगैरह वगैरह जब आप कमेंट्स करते हैं तो जरूर कहें कि आप स्टेटहुड, अवाम जो है जम्मू और कश्मीर की, वो स्टेटहुड की दावेदारी करती है। में किया था उमर साहब ने, शायद अगर मुझे याद है तो, एक सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाएंगे, वो सिग्नेचर कैंपेनिंग भी नहीं चलाई। सिग्नेचर कैंपेन को किसने बोला कि अगर ये आपके घर आएंगे सिग्नेचर कैंपेन, इनको साइन मत करने देना? सजाद लोन साहब ने आपको वोट दिया, सजाद साहब की बात क्यों नहीं मानते? आप क्यों नहीं मेरी बात समझ रहे? ना वोट उसको दिया, इसको दिया, कीप दैट असाइड। बडगाम सीट पे भी और नगरोटा सीट पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, डॉक्टर फारूक साहब को आप बडगाम से उठा रहे? देखिए, ये सारे इस टाइम पे स्पेक्यूलेशंस है। A lot of people were saying that Dr. Farooq साहब is going to Rajya Sabha also, वो भी स्पेक्यूलेशन था। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये एक बहुत सीरियस पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को लिया जाएगा। एक कोर कमेटी बैठेगी पार्टी के, उसमें जो सारे कैंडिडेट्स हैं उनको देख के जो बेस्ट कैंडिडेट बड़गाम के लिए होगा, हमारे लिए बेस्ट क्या है हमें मैटर नहीं करता है, बड़गाम के लोगों के लिए क्या बेस्ट होगा। उन्होंने हमें एक बार भारी अक्सरियत से जिताया है, उनका जो ये वो भारी अक्सरियत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस भूली नहीं है, जो उन्होंने हमें दिया है। प्लस पॉइंट है अगर रूबीना साहब वहां से आए जीत के, उन्होंने जो बड़गाम की आवाम ने हमको दिया है, हम वो चीज भूले नहीं है। हम इतने भी पॉलिटिशियन जरूर हैं, लेकिन इतने भी नहीं है कि हम वो भूल जाएंगे कि वहां के लोगों ने हमें क्या दिया है। हमने पॉजिटिव साइन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक साथ, अगर रूबीना साहब वहां पे जीत के आए, भारी अक्सर से एमपी भी है। जहां तक रूल्स की बात आती है, रूल्स में या तो आप एमपी हो सकते हैं या तो आप एमएलए हो सकते हैं, आप दोनों नहीं हो सकते। लेकिन सपोर्ट लोगों का जैसे आगा साहब को मिला, ऑब्वियसली सपोर्ट तो वहां लोगों के पास, सपोर्ट तो वहां की आवाम ने उमर साहब को भी बहुत ज्यादा किया है, आगा साहब एब्सोल्युटली। उमर साहब ने सीट छोड़ी है ऑब्वियसली, क्योंकि 2 सीटों में से आप एक सीट क्योंकि रूल्स के हिसाब से आपको एक सीट छोड़नी ही छोड़नी है। अगर आप चाहेंगे भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसी तरह से एक एमपी अगर वहां से लड़ना चाहते हैं तो उनको रिजाइन करना है एमपी सीट से, फिर एमएलए बनना है। यू कांट बी बोथ। तो जहां तक बड़गाम की आवाम है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे उमर साहब को, रूला साहब को, उन्होंने बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया है और उनकी इस सपोर्ट की नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपसे वादा करती हूँ बहुत इज्जत करेगी। अगर रूला साहब और एनसी के बीच में सब कुछ ठीक है, मैंने बार बार आप लोगों से बोला है कि आप ये आग मत लगाइए, सब ठीक है, सियासत चलती रहती है, बयानबाजी होती रहती है। मैं आपको बस इतना बताऊंगी, इस वक्त हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है, मेरा दुश्मन इस टाइम रूहुल्लाह साहब तो दूर की बात, वो तो हमारे लीडर हैं, वो तो हमारे सरबराह हैं। मेरा दुश्मन इस टाइम बी टीम भी नहीं, कोई जो बी टीम्स बीजेपी ने खड़ी की, मेरे दुश्मन इस वक्त वो भी नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू और कश्मीर के अवाम के दुश्मन इस वक्त दिल्ली में जो बैठे हुए हैं, स्टेटहुड जकड़ के हैं, वो है। रूहुल्लाह साहब ने किसी का क्या खाया, उमर साहब ने किसी का क्या खाया, मैंने किसी का क्या खाया, आपने किसी का क्या खाया। आपके और मेरे बीच इख्तिलाफ हो सकते हैं, बहुत इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन इस बात की
किसी को कोई ये बात कोई भूला नहीं है कि जिसने हमारा जो इस वक्त हमारा खा के बैठा है, पकड़ के बैठा है, वो दिल्ली है। कोई कश्मीरी नहीं है, कोई लद्दाखी नहीं है, कोई जम्मू वाला। लोकसभा के लिए 3 सीटें आपने कहा, 3 सीटें हम जीतेंगे। चौथी सीट पे मशावरत, राज्यसभा चौथी सीट पे मशावरत चल रही है कांग्रेस के साथ जी। 3 सीटें आप जीतेंगे। देखिए नंबर्स के हिसाब से, और चूंकि ओपन बैलेट वोटिंग है, ओपन बैलेट वोटिंग में क्रॉस वोटिंग तो होगी नहीं। क्रॉस वोटिंग होगी तो सीधे पता चल जाएगा बीजेपी को कौन सपोर्ट कर रहा है। इस सिचुएशन में तो ऑब्वियसली नेशनल कोर्ट जम्मू और कश्मीर ने नंबर्स दिए हैं बीजेपी को बाहर रखने के, तो ऑब्वियसली उनको बाहर रखा जाएगा। चौथी सीट जो है, फॉर इंस्टेंस जो 4th सीट है, उस पे भी हम काफी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हुआ तो वो सीट भी हम चौथी सीट भी निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।